बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करेंगे एमटीएच 646 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। एमटीएच 646 की असाइनमेंट नंबर 1 आपके लेक्चर नंबर 9 के अंदर से है। ये आपके असाइनमेंट ड्यू डेट 13 नवंबर है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास एक ही है, हीट इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। हीट इक्वेशन 1 डायमेंशन के लिए उसको सॉल्व करना है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, यूज द फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग हीट डिफ्यूजन इक्वेशन एट यू एक्स। आपके पास जो फंक्शन है वो x और t का फंक्शन है, और जो t की वैल्यू है वो 0.333 समथिंग तक जाती है, सो ऑन। तो आपके पास जो t है वो 0.33 के दरमियान में रहेगा, 0 से लेके 0.33 के, और x आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट। अब देखें, जो आपके पास ये जो हीट इक्वेशन होती है वो ये आपके पास फार्मूला होता है। हीट इक्वेशन का असल में ये होता है फार्मूला, पार्शियल u बाय पार्शियल t c स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर। फिर आप उसके ऊपर सेंट्रल डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस मेथड जो होते हैं उनका फार्मूला आप ड्राइव करते हैं, पार्शियल u बाय पार्शियल t निकालते हैं, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर निकालते हैं, और फिर सारा सोल्यूशन करते हैं। अभी हम सोल्यूशन देख लेते हैं। अब आपके पास इस इक्वेशन के लिए जो इनिशियल कंडीशन गिवन है और जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो ये है, ये दो, और जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो ये है। और जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है उसमें आपके पास x 0 है और t जो है वो वेरी कर रहा है 0 से 0.33 के लिए, और जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है x 1 है और t वेरी कर रहा है उसी तरह से, और आपके पास h और k बता दिया। जब वो आपको h बता देता है ना, तो इसका मतलब है कि आपको x पता चल गया कि आपने x को किधर तक वेरी करना है। ठीक है, h बता दिया। और अगर वो आपको कैपिटल T की भी वैल्यू बता देता है यहाँ पे, तो आप उससे आपको ये भी पता चल जाना था कि आपका टाइम जो है, जो आपका टी वैल्यू है, टाइम जो है वो किधर तक वेरी करें। लेकिन अभी हमें यहाँ पे पता है कि हमने टाइम को किधर तक लेकर जाना है। टी हमें पता है कि 0 से 0.33 के दरमियान में। अगर वो आपको कैपिटल टी भी दे देता तो फिर आपके पास एक m की वैल्यू आ जानी थी, और उस m की वैल्यू से हमें ये पता लग जाना था कि हमारा जो m है, जो हमारा t है, वो स्मॉल t जो है वो कहाँ तक जा रहा है। अभी हम इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले तो हमारे पास इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने n फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे n फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे पहले n है वो उसके लिए फार्मूला होता है b माइनस a ओवर h। अब आपके पास b क्या है और a क्या है, जो आपके पास इनिशियल बाउंड्री कंडीशन गिवन है ये आपके पास इसका a है, और ये जो नीचे वाला है ये आपके पास इसका b है। तो b माइनस a तो 1 माइनस 0 अपॉन h, तो h की वैल्यू 0.2, तो 1 माइनस 0 ओवर 0.2 करेंगे तो आपके पास n5 आ गया। n5 आने का मतलब है कि आपके पास x किधर तक वेरी कर रहा है, 5 वैल्यू तक वेरी कर सकता है। 0 1 2 3 4 5, आपके पास 5 वैल्यूज x की बन जाएंगी। उसके बाद आपके पास, क्योंकि ये पार्शियल u बाय पार्शियल t है और पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर है, आपके हैंडआउट्स पे पूरा फार्मूला ड्राइव हुआ है फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड के लिए, सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए पार्शियल u बाय पार्शियल t की वैल्यू आती है वो जाके समझे किस तरह से आती है, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर की किस तरह से आती है। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, ये आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी इसके अंदर हम पार्शियल u बाय पार्शियल t और पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब आपका जो पार्शियल u बाय पार्शियल t है वो ये है, और जो पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर है, सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला है वो ये है। अब ये k इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये h स्क्वायर इस पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब आपके पास ये जो a स्क्वायर k बाय h स्क्वायर है, इसको हमने लेट कर लिया कि ये किसी लैम्डा कांस्टेंट के इक्वल है। अब आपको k की वैल्यू भी पता है, h भी पता है, आप इजीली लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मैंने क्या किया, इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब मैंने जब a स्क्वायर k बाय h स्क्वायर की जगह पे लैम्डा पुट कर दिया। अब हम लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन तीनों वैल्यूज के साथ। जब हमने इन तीनों वैल्यूज के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास uij है और ये भी आपके पास uij वाली टर्म है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें आप। इसके बाद आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, अगर आप इकट्ठा लिख लें तो भी ठीक, अदरवाइज आप सिर्फ लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करें। अब आपके पास ये भी uij और ये भी uij, आप यहाँ से uij कॉमन ले लें, आपके पास 1 माइनस 2 लैम्डा बन जाएगा। फिर आपके पास ये ui प्लस 1j है एक, और एक ui माइनस 1j है। इन दोनों, ये दोनों डिफरेंट है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो हमने इन दोनों को एज इट इज लिख लिया। अब आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर सी। अगर आप हीट इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे आपके पास हीट इक्वेशन में सी स्क्वायर आता है, आपके पास ए स्क्वायर हम कह सकते हैं कि 1 हो सकता है। लेट कर लिया ए स्क्वायर 1 है, एच 0.2 है,
और आपको k गिवन है 1/30, वैल्यू पुट की तो आपके पास लैम्डा जो है वो ये आ गया। अब आपने लैम्डा की जगह 0.833 पुट किया, 1 - 2 इंटू लैम्डा करेंगे तो 0.-0.66 आएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। आपने वैल्यूज को अगेन कैलकुलेट कर लेना है, मैंने एक दफ़ा 2 दफ़ा जितनी दफ़ा भी किया है, लेकिन आपने इनको कैलकुलेट ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये सारा वैल्यूज़ का ही काम है। आपके पास क्या आंसर आ रहा है वैल्यूज़ का, तो आपने वैल्यूज़ को दोबारा कैलकुलेटर से ज़रूर कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपने अगेन यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट की तो 0.833 हो गया। अब आपका एक और काम है, क्योंकि आप ऊपर u लेकर चल रहे थे फाइनाइट डिफरेंस मेथड के अंदर, तो हम इसको u को ओमेगा के साथ चेंज कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल ये ठीक है कि आप इसको u लेके भी चलें। अब आपने n आपका 5 आया था, इट्स मीन कि आपका i जो है वो किधर से वेरी कर रहा है, i आपका 0 1 2 3 4 हो सकता है, और यहाँ पे आप 0 भी लिख लें, 0 1 2 3 4, तो आपके पास 5 वैल्यूज बन जाएंगी। एक्स आई इज इक्वल टू आई एच होता है, ये वाली चीज नहीं लिखें यहाँ पे। एक्स आई इज इक्वल टू, अगर आपने एक्स फाइंड करना है ना, तो ये आपका पूरा मेथड है, कोई भी क्वेश्चन और भी ऐसा आ जाए तो आपने इसी तरह से करना है। एक्स आई इज इक्वल टू आई एच होता है, और टी जे, टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए टी जे जो होता है वो जे के इक्वल होता है। अब आपके पास i 0 1 2 3 4 है, हम एक दफ़ा i की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 0.2 0 हो जाएगा। फिर हमने i की जगह 1 पुट किया, फिर i की जगह 2, फिर i की जगह 3, यहाँ पे 3 पुट किया, फिर h की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई की, फिर 4 पुट किया, h की वैल्यू मल्टीप्लाई की, फिर 5 पुट किया और h की वैल्यू मल्टीप्लाई की, तो आपके पास ये सारे आंसर आ जाएंगे। अब एक और बात देखें, जो आपका x है वो किधर किधर था। x आपका इन केस किसी भी केस के लिए x 0 से 1 के दरमियान में लाई कर है, x 0 और x 1 के लिए ये वैल्यूज हैं, तो आपका x 0 से 1 के दरमियान में, तो देखिए आपका x 0 से स्टार्ट हुआ और आपकी जो लास्ट वैल्यू आई है वो 1 है, तो 0 से 1 के दरमियान में जितनी वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड कर ली। उसके बाद आपने t फाइंड करना है, t आपका 0 से 0.33 के दरमियान में है, तो टी जे जे के इक्वल होता है। मैंने जे की जगह 0 पुट किया, टी 0 इज 0 आ गया, फिर आपने जे की जगह 1, जे की जगह 2, जे की जगह 3, और ये वैल्यूज आपने उस टाइम पुट करनी है जब तक आपके पास वैल्यू 0.33 नहीं आ जाती है। तो जब आप यहाँ पे T9 पुट करेंगे ना, तो आपके पास जो T9 की वैल्यू आएगी वो 0.3 आएगी, मतलब कि 9 इंटू 1/30 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.33 आएगा। तो आपने ये वैल्यू T9 तक लेके जानी है, नीचे T3 लिखा, फिर T4, T5, T6, T7, T8, और फिर T9 पे आपके पास जो T की जो आपको रिस्ट्रिक्शन वैल्यू दे दी है उसने, वो आपको बता दी है 0.33, तो आपके पास 9 के ऊपर अप्रोक्सीमेट कोई वैल्यू 0.3 आ सकती है। ठीक है, अब आपके पास जो बाउंड्रीज कंडीशन गिवन है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो क्या है, आपके पास जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो है u0t इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको ओमेगा से रिप्लेस कर लिया, u0t है तो हम यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे, मैंने इसको एज इट इज ओमेगा 0t लिखा और वो इक्वल टू 0 है। और जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है वो आपके पास है u1t इज इक्वल टू 0, तो मतलब ओमेगा 1t इज इक्वल टू 0। आप देखें ओमेगा 0t इज इक्वल टू 0, इस 0 का क्या मतलब है, t तो कांस्टेंट है, t तो वेरी नहीं कर रहा है, ये 0 को चेक करना है आपने। 0 क्या है, बेसिकली आपके पास 0 यहाँ पे x की वैल्यू है। अब आप चेक करें कि आपके पास किस वैल्यू के ऊपर x 0 आया था, आपके पास इसका मतलब है कि ये 0 का आपके पास ऊपर कौन सी वैल्यू पे x 0 आया था, तो x 0 पे हमारे पास उसका आंसर 0 ही आया था, तो हम यहाँ पे इस 0 की जगह पे x 0 लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर आपने अभी आप इसको छोड़ दें, ओमेगा डब्ल्यू एक्स सॉरी ओमेगा इंटू एक्स 0 इंटू टी, अब आपने इसको जब वैल्यूज लिखनी है तो आप लिखेंगे 0, और ये जो t है ये कैसे वेरी करता है, टी जे हम लिखते हैं इसको, तो ओमेगा और आपके पास ये जो x 0 है हमने इसका लोअर सबस्क्रिप्ट में इसको 0 लिखा, और ये जो t है ये वेरी करे एस जे, तो ओमेगा 0 जे आपके पास क्या होगा, 0 हो गया। ओमेगा 0 जे का क्या मतलब है, आप J1 पुट करेंगे तो ओमेगा 0 1, ओमेगा फिर J2 पुट करेंगे ओमेगा 0 2, अभी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है जो है ओमेगा 1t, अब आप चेक करें t तो कांस्टेंट है 1, x की वैल्यू 1 है, आप चेक करें कि आपके पास कहाँ पे x की वैल्यू 1 आई, तो x5 पे आपके पास इसकी वैल्यू 1 आई थी, तो ओमेगा 1 की जगह x5 लिखा और t, तो ओमेगा 5 और t एज वेरी कर है टी जे, तो 5j। अभी हम इसको देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 5j का क्या मतलब है। इसको पुट किया तो आपके पास ओमेगा 0j वाली कॉलम 0 होगा, और इसको करने से आपके पास ओमेगा 5j वाला कॉलम 0 होगा। अभी हम इसको टेबल के थ्रू भी देखेंगे, टेबल के थ्रू आप
बनाएंगे तो आपका पे और ज़्यादा अच्छी असाइनमेंट लगेगी। ऐसे वैल्यूज सबमिट हो जाएंगी। वैल्यूज को समझना इजी हो जाता है टेबल के थ्रू कि आपके पास कौन सी वैल्यू कहाँ पे आई है, क्या वैल्यूज का आंसर क्या आ रहा है। अब आपके पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो थी u ऑफ x जीरो इज इक्वल टू u 4x माइनस 4x का स्क्वायर। तो u ऑफ x जीरो, अब आप एक्स आई ले रहे हैं, जैसे आपके पास एक्स जीरो तो आई वन था, आई टू था, आई थ्री था, आई फोर था और आई जीरो था, तो मैंने इसको एज एक्स आई लिखा। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो देखें, एक्स आई कामा जीरो, तो हमने आई और जीरो लिख लिया। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते थे टी एज ए टी जे लेके चलते थे, तो जीरो जे लिखा। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे आई जीरो लिख लेंगे। और जो आपके पास जो कंडीशन है 4x माइनस 4x के इक्वेशन है, इसके अंदर भी हम x के साथ i लिख लेंगे। अब आपका i वेरी कर रहा है 0 1 2 3 4 तक। आप एक दफा i के अंदर 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, फिर 4 पुट करें। जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर x जीरो, यहाँ पे भी x जीरो, तो आपके पास आंसर तो जीरो ही आएगा पहली कंडीशन का। फिर आप i1 पुट करेंगे तो i1 के लिए आपके पास इसका आंसर क्या आएगा। i1 पुट करेंगे तो आपने x, आप देखें i1 है तो यहाँ पे 4x1, यहाँ पे भी 4x1 का स्क्वायर, x1 क्या आया था 0.2 आया था। ऊपर से देख लें x1 क्या आया था 0.2 आया था। फिर x2 0.4, अगले i जब आप 2 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू पुट करेंगे, i3 तो x3 की वैल्यू पुट करेंगे। और सिमिलरली आपने ये सारे w's फाइंड कर लेने हैं। आपके जैसे यहाँ पे w's आए थे w ओमेगा i जीरो, तो हमने ओमेगा 1 जीरो फाइंड करना है, ओमेगा 2 जीरो वो भी आ गया आपके पास, ओमेगा 3 जीरो करना है, ओमेगा 4 जीरो करना है, ओमेगा 5 जीरो करना है। हमने ये सारे ओमेगास फाइंड कर लिए। ये आपके पास एक और वैल्यू आ गई है। अब हम टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल आपने किस तरह से बनाना है। टेबल आपने इस तरह से बनाना है, आपने कोई टेबल की रोज ले लें, कॉलम्स ले लें, और आपके पास ये वाली कंडीशन, आप इसको लाइन को इस तरह से रखें। ये आपके पास, यहाँ पे आपके पास x है और ये जो नीचे वाली रो है ये आपके पास t है। मतलब कि आपके पास ये वाली रो x की वैल्यूज को बता रही है और ये नीचे वाली रो t की वैल्यूज को बता रही है। अब आपके पास x नॉट, x हमारा 0 से 1 के दरमियान में है, तो आपके पास जो सबसे पहली वैल्यू आई थी वो 0 आई थी, फिर 0.2 आया, फिर 0.4 आया, फिर 0.6 आया, 0.8 आया, फिर आपके पास 1 वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज लिख ली। सिमिलरली आपका t किस तरह से वेरी कर रहा है, t आपका 0 से 0.33 तक है, तो 1/30, 2/30 आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपने 1/30 ही लिखना है, तो आप 1 पॉइंट में लिख लें। 1/30 से जो पॉइंट में आएगा 2/30, 3/30, ये सारी वैल्यूज पॉइंट में। और जब तक आपने वैल्यूज लिखनी है जब तक आपके पास 0.33 नहीं आ जाता। तो 9/30 पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास 0.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, तो आप T9 तक इस टेबल को लेकर चलेंगे। उसके बाद आपके पास आपने इनको नेम देना है। नेम किस तरह से देना है टेबल को, अब देखें ये आपके पास x0, ये t1, तो आप क्योंकि ओमेगा लेकर चल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ओमेगा ही लिखा। आपके पास ये 0 है और ये 1 है, आपने इसको नेम देना है। तो ओमेगा 0 1, तो आपके पास फर्स्ट वाले जो आपका सेल है इसका नेम हो गया ओमेगा 0 1। फिर आपने इस वाले सेल को नेम देना है, तो आपके पास यहाँ पे x1 है, यहाँ पे t1 है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ओमेगा 1 1। फिर आपने इस वाले को नेम देना है, तो यहाँ पे x2 है, यहाँ पे t1 है, तो ओमेगा 2 1। सिमिलर कंडीशन ओमेगा आपके पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ओमेगा 3 1, फिर ओमेगा 4 1, फिर ओमेगा 5 1। इसी तरह से जब आपने नेक्स्ट रो पे जाना है तो यहाँ पे 0, फिर आपके पास वैल्यू 2 है तो 0 2 हो गया। फिर आपके पास 1 है तो यहाँ 2 है तो 1 2 हो गया, फिर 2 है तो 2 है 2 2 हो गया। ये सारी वैल्यूज आपने इस तरह से लिख लेनी है। अब आपने पता लगाना है कि आपके पास ओमेगा 0 1 क्या आता है, ओमेगा 0 2 क्या आता है, ओमेगा 0 3, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। ओमेगा 0 1 क्या आता है, ओमेगा 0 1 अगर आप ऊपर चलें तो आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हमने। ये ओमेगा 0 जे आपके पास है ही 0 है, तो जे कहाँ से वेरी कर रहा है, J1 है, J2 है, J3 है, J4 है, मतलब ओमेगा 0 1, ओमेगा 0 2, ओमेगा 0 3, ओमेगा 0 4। आपके पास जितने ओमेगाज यहाँ पे नीचे आएंगे 0 1 0 2 0 3, ये सारी वैल्यूज, ये पूरा कॉलम आपके पास क्या होगा, 0 ही होगा। जितनी वैल्यूज आएंगी 0 4 आएगा, यहाँ पे फिर 0 5 आएगा, 0 6 आएगा, 0 9 तक ये सारी वैल्यूज क्या है, 0 है। सिमिलरली आपके पास एक और वैल्यू यहाँ पे 0 आई थी, वो क्या थी, ओमेगा 5J, मतलब J0 है, J1 है, J2 है, J3 है, तो मतलब आपके पास ओमेगा 50 51
सॉरी 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 अप टू सो ऑन, यहाँ 5, 9 तक ये सारा, ये वाला लास्ट वाला कॉलम भी क्या है, सारा 0 है। अब आप दरमियान वाले कॉलम पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अब आपने ओमेगा 1 1 फाइंड करना है। आप इसको आप एक फार्मूले से सॉल्व करेंगे जो कि हमने ड्राइव किया। ड्राइव क्या किया था हमने, जो 1 - 2 लैम्डा वाला फार्मूला, uij+1 वाला सारा फार्मूला ड्राइव किया, उसकी हेल्प से हम ओमेगा 1 1 को सॉल्व करेंगे। ओमेगा 1 1 को सॉल्व करने के लिए ये आपके पास फार्मूला है, मैंने इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर लिया। अगर आप नहीं भी कैलकुलेट करें, बारी बारी सारा लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें। अब आपने ओमेगा 1 1 फाइंड करना है। ओमेगा 1 1 फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को देखिए। अब आपको आई क्या चाहिए, अब ओमेगा 1 1 है तो आप आई का चाहिए 1 चाहिए, और जे क्या चाहिए, यहाँ पे आपके पास 1 चाहिए। ओमेगा 1 1 है लेकिन यहाँ पे आपको 1 चाहिए, लेकिन आई की जगह तो आपने 1 पुट कर लिया। अगर हम यहाँ पे भी जे की जगह 1 ही पुट करें तो ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे 1 ही चाहिए, तो हमने आई 1 और जे 0 लेकर चले, तो आपके पास ओमेगा 1 1 आ जाएगा। अब आई 1 और जे 0 लेकर चले, आई 1 तो और जे 0, आई आपके पास 1 है, 1+1 आपके पास 2 हो जाएगा, जे 0 आ गया। सिमिलरली आई 1 है और जे 0 हो गया, आई 1 - 1 0 हो जाएगा, और जे भी आपके पास 0 है, दोनों वैल्यूज लिख लिए। उसके बाद आपके पास जो 0.833 ओमेगा 20 की आपने वैल्यू बतानी है कि आपके पास ओमेगा 20 क्या आता है। ओमेगा 20 हम ऊपर से चेक करेंगे, आपके पास ओमेगा 20 की वैल्यू आई 0.96, तो आपने यहाँ पे ओमेगा 20 की वैल्यू पुट कर ली। फिर आपको ओमेगा 10 की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा 10 की वैल्यू आई आपका 0.64, वो वैल्यू पुट कर ली। फिर आपको ओमेगा 00 की वैल्यू चाहिए, तो ये आपके पास 0 वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने कोई ऐसी वैल्यू ऊपर कैलकुलेट नहीं किया, तो ये 0 हो गया। इसके बाद आपने इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लेना। ओमेगा 1 1 का आंसर 0.37334 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। फिर आपने ओमेगा 21 फाइंड करना है। ओमेगा 21 फाइंड करने के लिए देखें, आप यहाँ पे आई की जगह 2 पुट करेंगे और जे की जगह आप 1 पुट करेंगे, तो आपके पास ये तो 2 बन जाएगा, 1+1 2 हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ में हमें क्या चाहिए, ओमेगा 21 चाहिए। आई की जगह तो 2 पुट कर लिया, लेकिन जब हम जे की जगह 0 पुट करेंगे तो 0+1 आपके पास ओमेगा 21 बनेगा। सिमिलर कंडीशन, आप यहाँ पे आई की जगह 2 पुट करें, 2+1 3 हो गया, ओमेगा 30, जे की जगह 0, फिर आई जे है तो आई की जगह पे 2 पुट करें, जे की जगह 0, फिर आई 2 जे 0 पुट किया, फिर आई 2 -1 और जे की जगह 0 पुट किया, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अगेन आपने ओमेगा 20 की वैल्यू चेक करनी है, ओमेगा 30 की वैल्यू चेक करनी है, यहाँ से सारी वैल्यूज, ओमेगा 10 की वैल्यू चेक करनी है। सारी वैल्यूज चेक करने के बाद आपने इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, आपके पास ओमेगा 21 का आंसर ही आ जाएगा। सिमिलरली ओमेगा 31 सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे की डिफरेंस ये हुआ है कि आपके पास ओमेगा 40 पहले आता है और ओमेगा 20 बाद में आता है, तो आपके पास वैल्यूज अगेन वही सेम ही आएंगी, लेकिन आप जिस तरह से सही इजी समझना चाहें वैसे टाइप कर लें। फिर ओमेगा 41 सॉल्व किया। अब आपने जितनी वैल्यूज सॉल्व कर ली हैं वो साथ साथ टेबल में पुट करी हैं, ताकि आपका टेबल भी फिलअप होता जाए। फिर आपने ओमेगा 12 फाइंड करना है। अब आपके पास ओमेगा 12 है, तो देखिए हम इस फॉर्मूले की तरफ चले जाते हैं। ओमेगा 12 के लिए आपके पास यहाँ पे आपको I1 पुट करेंगे, तो ओमेगा 1 तो बन गया, और ओमेगा 1 2 है, और यहाँ पे जे 1 होना चाहिए, तो आपके पास 1+1 2 बन जाएगा। तो ओमेगा 1 2 के लिए आई भी 1 जे भी 1। फिर इसी तरह से ओमेगा 2 2 के लिए आई 2 जे 1 पुट करेंगे। फिर ओमेगा 3 2 फाइंड करेंगे, ओमेगा 4 2 फाइंड करेंगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट रो में चले जाएंगे, फिर आप 1 3 फाइंड करेंगे, 2 3 3 3। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने वैल्यूज को खुद से कैलकुलेट कर लेना है। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दें। इसके अलावा आपको MTH 623 6316 सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे लेक्चर्स भी ले सकते हैं यूट्यूब चैनल के अलावा। आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं।